हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है फ्रेंड। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एंड पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो फाइनली आज हम लोग देखने वाले 85 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बायोलॉजी का, जो कि आकांक्षा 42 एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को फायदा होने वाला है। ठीक है, और मैं इसमें उतना एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि आप लोगों के पास 2 दिन का समय ही बचा हुआ, तो ज़्यादा एक्सप्लेन करने से वीडियो भी लंबा हो जाएगा, फिर एडिटिंग करेंगे, अपलोड करने में फिर समय लग जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। जो क्वेश्चन है और बायोलॉजी वैसे है तो ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, आप लोगों को याद रखना होगा सारा कुछ। तो आप लोग एक बार देख के इसको जरूर जाइएगा। चलिए शुरू करते, ज़्यादा देर नहीं करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यदि न्यू है तो, लाइक कीजिए वीडियो को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हरे पौधे कहलाते हैं। तो हरे पौधे क्या कहलाते हैं? स्वपोषी, मृतजीवी, परजीवी या उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब होगा स्वपोषी। जो हरे पौधे हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए स्वपोषी कहलाते हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इंग्लिश में भी आप लोग देख सकते हैं, इंग्लिश वाले भी बहुत कोई बोल रहे थे इंग्लिश में भी लाइएगा, तो इंग्लिश वाले इंग्लिश में आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन में हिंदी में ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है हिंदी मीडियम के। ठीक है, चलिए हमारा सेकंड क्वेश्चन है, छोटी आंत में पाए जाने वाला रसांकुर का क्या कार्य है? तो आप लोग ये सारा क्वेश्चन देख कर एक बार जरूर जाइएगा क्योंकि आपके पास 2 ही दिन का समय है, तो मैं ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो छोटी आंत में पाए जाने वाला रसांकुर का क्या कार्य है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी सही जो होगा पाचन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें क्या कहा जा रहा है? क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ होती है? तो इसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया में, मतलब ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप में अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद है, मतलब कौन सा उत्पाद होगा अंतिम, वो हमसे पूछा जा रहा है पादप में अनोक्सी श्वसन का। तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा इथाइल अल्कोहल। तो इथाइल अल्कोहल ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो देखिए जल, इसको ट्रिक याद ये रख सकते हैं कि जल में क्या है, पहले ज है ना, तो इसका याद रखना है जाइलम, ज से जाइलम, ज से जल। ठीक है, ज से जाइलम, ज से जल, इस तरह से याद रखिए तो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर जाइलम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 इसमें कहा जा रहा है खुला परिवहन तंत्र किसमें पाया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी सही जवाब होगा तितली में। ठीक है, और भी यदि बायोलॉजी का आप लोग को क्वेश्चन देखना है तो आप लोग क्या कीजिएगा, जो 2022 में मैंने मॉडल सेट करवाया तो वो 3 सेट करवाया, 3 सेट आप लोग को देखना है। एंड साथ ही साथ जो लाइव टेस्ट लिए थे 1-2 दिन पहले, वो भी आप लोग का जो है देख लेना है। तो इतना क्वेश्चन आप लोग हो जाएगा तो आपके पास कहीं ना कहीं उससे भेजने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में देख सकते हैं क्या कहा जा रहा है, इनमें से कौन पादप उत्सर्जी पदार्थ नहीं है? यहाँ पर गौर करना है, क्वेश्चन में आप लोग इस तरह से गौर कर सकते हैं, पदार्थ कौन सा उत्सर्जी पदार्थ है ये नहीं पूछा जा रहा, कौन सा उत्सर्जी पदार्थ नहीं है ये पूछा जा रहा। तो क्वेश्चन सही से पढ़ना है। तो टेनिन तो आप लोग का होता ही है उत्सर्जी पदार्थ, रेजिन भी होता है, लेटेक्स भी होता है, जो स्टार्च है वो नहीं होता, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर स्टार्च सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए इनमें कौन अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है? अमीनो एसिड के विखंडन से बनता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। CO2, CO, NH3 है उपयुक्त सभी। तो 8 का ऑप्शन सी सही जवाब होगा NH3। अमोनिया जो है वो हमारा अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि है? यकृत, लार ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि। तो 9 का ऑप्शन डी सही जवाब होगा, थायराइड ग्रंथि जो है अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इनमें से कौन फल पकाने में प्रयुक्त होता है? तो ये सारा कुछ आप लोगों को जो पादप हार्मोन है ना, वो सब कुछ का कार्य आप लोग को पता होना चाहिए। पादप हार्मोन का बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, उस पादप हार्मोन से आप लोग को बहुत सारा क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, एथिलीन जो है वो हम लोग को फल पकाने में प्रयुक्त होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इसमें कहा जा रहा है इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये तो आप लोग को पता होगा, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन बी राइट जवाब, मधुमेह, जो डायबिटीज है वो इंसुलिन की कमी से होता है। ठीक है, तो 12 की ओर चलते हैं। ईस्ट में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, मुकुलन, जो बडिंग है वो ही हमारा ईस्ट में अलैंगिक जनन की विधि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो मानव में निषेचन की क्रिया आप लोग का ऑप्शन नंबर डी फेलोपियन नलिका में होती है, फेलिकन ट्यूब जिसको बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आनुवंशिकता के पिता कौन कहे जाते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही जो होगा मेंडल, मेंडल को आनुवंशिकता के पिता कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 इसमें कहा जा रहा है जीवमंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है? तो जीवमंडल में जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो हमारा सन है, मतलब कि सूर्य, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 जातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखी? ये जो जातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक है इसको किसने लिखा है ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन बी से जो होगा डार्विन ने लिखा है जातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाला बीज है सूखे बीज, अंकुरित बीज, उबला हुआ बीज या कुचले हुए बीज। तो इसका आंसर होगा अंकुरित बीज। अंकुरित बीज को ही हम लोग अध्ययन के लिए जो है उपयोग करते हैं श्वसन के अध्ययन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। मानव वृक्क किस प्रणाली का हिस्सा है? ये तो पोषण का नहीं है, श्वसन का भी नहीं है, परिवहन का भी नहीं है, मतलब उत्सर्जन का। तो उत्सर्जन इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा जा रहा है? पौधों में जाइलम निम्नलिखित के किसके द्वारा किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है? मैंने बोला था ज से जाइलम, ज से जल। तो पानी किस में है? पानी ऑप्शन ए में है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें कहा जा रहा है श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? ये तो आप लोगों को पता है, श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? वो हमारा CO2। ठीक है, और लेते कौन सा? ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, मतलब वही हमारा जो है गैस निकलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें क्या कहा जा रहा है? देखिए मैंने बोला था कि आप लोग का जो है पादप हार्मोन वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। फलों के पकने को निम्न में से किससे नियंत्रित किया जाता है? देखिए फलों को पकने में कौन सा पादप हार्मोन जो है नियंत्रित करता है? तो ऑप्शन सी सही जवाब होगा, इथिलीन। शायद ये क्वेश्चन पहले भी करवाए ना, इथिलीन सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है तो इसको डेंड्राइट बोला जाता है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें क्या कहा जा रहा है? देखिए निम्नांकित में क्या है? निम्नांकित में से कौन आपातकाल का हार्मोन है? तो इसके एड्रेनालिन बोला जाता है। ठीक है, एड्रेनालिन हार्मोन जो है वो आपातकालीन में ही हमारा स्रावित होता है। तो ये ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? देखिए अनैच्छिक क्रिया नहीं है ये पूछा जा रहा है। उल्टी तो अनैच्छिक क्रिया है, अत्यधिक लार निकलना अनैच्छिक क्रिया का ही उदाहरण है, दिल की धड़कन भी अनैच्छिक क्रिया का उदाहरण है, लेकिन जो चबाना है ये हम लोग अनैच्छिक क्रिया का उदाहरण नहीं, ऐच्छिक क्रिया। हम लोग अपना मर्जी से जो कभी भी चबा सकते हैं, कभी भी अपने को रोक सकते हैं। तो अनैच्छिक क्रिया का उदाहरण नहीं है, यहाँ पर वही पूछा जा रहा था। तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, मानव में गर्भ की अवधि कितना होता है? तो ये 270 दिन का होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ये सब कुछ आप लोगों को जो है याद होना चाहिए। ठीक है, एक बार आप लोग देख के चले जाइएगा, आप लोग ऐसे ही ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। वीडियो फॉर्मेट में एक बार देख लीजिए ना, याद हो जाएगा। 26 की ओर आगे चलते हैं। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नांकित किस में होता है? ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में, अमीबा में, या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन आप लोग का जो 26 का ए सही जवाब होगा ईस्ट। ठीक है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है? तो ईस्ट में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? डायरिया तो श्वसन तंत्र से संबंधित है, टीबी है, निमोनिया भी है। तो ऑप्शन बी और सी दोनों होगा, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, इसमें क्या कहा जा रहा है? मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते? देखिए मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव जो है किसका पाचन नहीं कर पाते वो हमसे पूछा जा रहा है। प्रोटीन को तो पाचन कर ही सकते हैं, वसा का भी कर सकते हैं, तो इनमें से सभी नहीं, ये तो नहीं होगा क्योंकि ये दोनों का पाचन किया जा सकता है। तो ये दोनों भी ऑप्शन नहीं होगा। तो सेल्यूलोज का जो है पाचन नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन बी जो है 28 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण है? जो ब्रेन हेमरेज होता है आप लोगों को पता है, उसका मुख्य कारण क्या होता है? हाइपोटेंशन, हृदय घात, देखिए इंग्लिश में आप समझ लीजिए, हाइपोटेंशन, हार्ट अटैक, हाइपरटेंशन या फिर पैरालिसिस। तो इसका आंसर होगा हाइपरटेंशन, बहुत ज़्यादा टेंशन। हाइपर मतलब होता है बहुत ज़्यादा, हाइपो मतलब होता है कम। ठीक है, तो हाइपरटेंशन करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, इसमें कहा जा रहा है निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी से जो होगा कसकुटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, इसमें क्या कहा जा रहा है? देखिए हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। तो इसका आंसर होगा आप लोग का नीलय द्वारा। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 कहा जा रहा है हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है। तो हाइड्रा में जो अलैंगिक जनन की क्या विधि है ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए से जो होगा मुकुलन द्वारा ही हाइड्रा में जो है जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है मुकुलन द्वारा। ठीक है, आप लोग पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, जनन संचारित रोग है। तो ये सिफिलिस भी होता है, एड्स भी होता है, गोनोरिया भी होता है, मतलब कि इनमें से सभी जो है वो इस क्वेश्चन के सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, पुष्प का सबसे बाहरी भाग है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बाह्य दलपुंज। जो पुष्प का बाहरी भाग होता है वो बाह्य दलपुंज कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, इसमें क्या कहा जा रहा है? देखिए ब्लड समूह ए में कौन सी एंटीबॉडी होता है? तो देखिए इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी सही जब होगा, मतलब कि जो बी है ब्लड ग्रुप बी, वही हमारा जो है ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? तो बी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। सी में आप लोग, बी किस में दिख रहा है? सी में दिख रहा है ना, तो जो है ऑप्शन सी सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की और आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर आगे चलते हैं हम लोग। 36 में क्या कहा जा रहा है? देखिए
ठीक है। 36 में क्या कहा जा रहा है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नांकित में से कौन नियंत्रित नहीं करता। देखिए यहाँ पर नहीं बोला जा रहा कौन नियंत्रित नहीं करता है, तो इसका आंसर जो होगा आप लोगों का 36 का वो ऑप्शन डी से जो होगा सोमेटोस्टेनिन। ठीक है, सोमेटोस्टेनिन जो है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को यहाँ पर होना चाहिए तो शायद नियंत्रित करता है। यदि नियंत्रित करता तो इंसुलिन हम लोग लगाते हैं, यहाँ बोला जाए नियंत्रित नहीं करता, तो इसका मोस्ट प्रोबेबली आंसर जो होता है वो सोमेटोस्टेनिन ही होता है। तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, पादप वृद्धि हार्मोन है। देखिए पादप हार्मोन आ गया फिर से, जो कि वृद्धि को ये करता है, तो ऑप्शन ए सही जो होगा जिब्बेरेलिन। ठीक है, जिब्बेरेलिन जो है पादप वृद्धि हार्मोन में सहायता करता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 38, हार्मोन स्रावित होता है तो अंतःस्रावित ग्रंथि से, तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर होगा अंतःस्रावित ग्रंथि से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 39, इसमें क्या कहा जाए, देखिए मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथियाँ पाई जाती है, तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा 3 जोड़ा लाल ग्रंथियाँ जो है पाया जाता है, 3 जोड़ा। ठीक है, मुख गुहा में कितने जोड़े, 3 जोड़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 40, एंड्रोजन है। एंड्रोजन क्या है ये हमसे पूछा जा रहा है, तो ये एक मेल हार्मोन होता है, तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना, ये तो सबको पता होता है, जो मेंडल है उसी ने चुना था मटर को अपने प्रयोग के लिए, तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर चलते हैं, जिसमें कहा जा रहा है पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है, ये फल कहलाता है, फ्रूट, तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। 43 की ओर आगे चलते हैं, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है, ये तो सबको पता होता है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ऑप्शन बी C6H12O6। तो इसमें यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्लूकोज के एक अणु में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं, तो 6 होते हैं, तो इस तरह से आप लोग पता होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C6H12O6। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस पौधे का प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं, किसे प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं, तो इसका आंसर होगा क्वांटासोम। क्वांटासोम जो है करेक्ट आंसर होगा। बहुत कोई बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोफिल, लेकिन आप लोग देखिएगा क्वांटासोम जो है वही हमारा प्रकाश संश्लेषी इकाई इसको बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, अंडोत्सर्ग का कारण है, क्या कारण है अंडोत्सर्ग का, तो इसको बोला जाता है LH, जो LH हार्मोन होता है वही इसका कारण होता है, तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए 45 तक चलिए, अब 46 की ओर आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कहा जाए, देखिए निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन द्विखंडन द्वारा नहीं होता। देखिए यहाँ पर भी बोला जा रहा है द्विखंडन द्वारा नहीं होता है, तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी सही जवाब होगा, क्योंकि ईस्ट में मुकुलन द्वारा होता है। ठीक है, चलिए 46 तक हो गया। 47 की ओर आगे चलते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, तो ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, इसमें क्या कहा जा रहा है, भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए, पीत रस का भी भूमिका होता है, अग्नाशय रस का भी, आंत्र रस का भी, तो इनमें से सभी जो है करेक्ट आंसर होगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 49 को आगे चलते हैं। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है, कहाँ पर पाया जाता है ट्रिप्सिन नामक एंजाइम, ये हमसे पूछा जा रहा है, तो 49 का आप लोग का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, अग्नाशय रस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग जो है छोटी आंत होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 की ओर आगे चलते हैं। इसमें कहा जरा मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ कहाँ से होता है, तो ये मुख गुहा से ही जो है शुरू हो जाता है, तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में कौन वसा के पाचन में सहायक होता है, तो ये हमारा ऑप्शन बी से जो होगा लाइपेज जो है वसा के पाचन में सहायक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 53, इसमें कहा जा रहा है ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है, तो ग्लाइकोलिसिस की जो प्रक्रिया है वो हमारा कोशिका द्रव्य में शुरू होती है, तो कोशिका द्रव्य में सही जवाब होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, ओजोन परत है, ओजोन परत हमारे लिए क्या है, लाभदायक है ना, ओजोन परत ही तो हम लोग का जो किरणें आती है, पराबैंगनी किरणें, उसको रोकता है, तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर होगा 54 का। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। इसमें क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन फूल में नर प्रजनन अंग है। ठीक है, फूल में कौन नर प्रजनन अंग है, तो इसको पुंकेसर बोला जाता है ना, पुंकेसर, तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 56, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, तो ये सारा कुछ आप लोग पता होगा, एटीपी का फुल फॉर्म वगैरह भी आप लोग को याद रखना होगा, तो इसका आंसर जो होगा कितने ऊर्जा मुक्त होती है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा 30.5 किलो जूल पर मोल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57,
इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? तो इथाइल अल्कोहल किस प्रकार श्वसन से बनता है ये हमसे पूछा जाए तो 57 का जो है आंसर होगा अवायवीय। दो प्रकार श्वसन पर है, वायवीय एक अवायवीय, तो अवायवीय इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। इसमें क्या कहा जा रहा है देखिए, रक्त में उपस्थित कौन सी कणिकाएँ श्वसन गैसों के परिवहन में भाग लेती है? तो ये होगा लाल रक्त कणिकाएँ। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर होगा। श्वेत रक्त कणिकाएँ तो जिसको सैनिक बोला जाता है, ठीक है, जो हमारा शरीर में लड़ने का काम करता है बाकी सारे बैक्टीरिया वगैरह से जो भी हमारे शरीर में प्रवेश करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो लाल रक्त कणिकाएँ सही जवाब होगा, ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 की ओर आगे चलते हैं। इसमें कहा जा रहा पादप अपशिष्ट जमा होते हैं पत्तियों में, छाल में, कोशिका रिक्तियों में या इन सभी में? तो इसका आंसर होगा इन सभी में। तो सभी में, पत्तियों में भी, छाल में भी एंड कोशिका रिक्तिकाओं में भी। तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। 59 तक होगी। अब 60 को आगे बढ़ते हैं हम। मनुष्य की आहार नाल का कौन सा भाग किसी एंजाइम को स्रावित नहीं करता? मुंह तो करता ही है, आमाशय भी करता है, जो ग्रास नली वो नहीं करता। तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 की ओर आगे चलते हैं, जिसमें कहा जा रहा है मूत्र की सांद्रता किसकी उपस्थिति पर निर्भर करता है? तो इसका आंसर जो होगा 61 का ऑप्शन बी से जो होगा ADH, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म भी आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। कौन सा हार्मोन पौधे की वृद्धि से संबंधित नहीं है? तो पौधे की वृद्धि से संबंधित कौन नहीं है? जो FCC का हम लोग वही तो पौधे की वृद्धि नहीं करने देता। बाकी तीनों जो पौधे की वृद्धि से संबंधित हार्मोन है, पादप हार्मोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? मानव हृदय किस तंत्र का भाग है बताइए? पाचन तंत्र का तो है नहीं, हमारा श्वसन तंत्र का भी नहीं है, उत्सर्जन तंत्र का भी नहीं है, मतलब कि ये हमारा परिवहन तंत्र का भाग है। तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर होगा 63 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। इसमें क्या कहा जा रहा है देखिए, जीव विज्ञान की वह शाखा जो गुणों के वंशानुक्रम के अध्ययन से संबंधित है, तो इसको बोला जाता है आनुवांशिकी। तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, जेनेटिक्स, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। इसमें क्या कहा जा रहा है देखिए, श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रहण किया जाता है? तो ये तो आप लोग बता किस गैस को ग्रहण करते बताइए? ऑक्सीजन लेते हैं ना। तो ऑप्शन बी जो है इसका क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 66। इसमें क्या कहा जा रहा है देखिए, ग्लूकोज में कार्बन, देखिए ये क्वेश्चन मैंने बताया था पहले ही कि ग्लूकोज के फॉर्मूला के टाइम बताया ना, ग्लूकोज में कार्बन कितने परमाणु होते हैं? वो 6 परमाणु होता है, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6, ठीक है, C6H12O6। तो कार्बन का 6 परमाणु है। इसमें ऑक्सीजन का भी पूछा जा सकता है, ठीक है, हाइड्रोजन का भी पूछा जा सकता है। हाइड्रोजन का पूछेगा तो 12 हो जाएगा, ऑक्सीजन का पूछेगा तो 6 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। इसमें क्या कहा जा रहा है देखिए, मस्तिष्क में अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र अवस्थित होता है। तो इसका आंसर जो होगा मेडुला में, ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। अमीबा अपने किस अंग से भोजन ग्रहण करता है? तो ये तो सबको पता होता है, जो अमीबा है वो किस अंग से भोजन ग्रहण करता है? वो कूटपाद से। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 69। पाचन प्रक्रिया में वसा का एमल्सीकरण कौन करता है? तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ये पाचन प्रक्रिया में वसा का एमल्सीकरण कौन करता है? तो 69 का आप लोग ऑप्शन नंबर डी सही होगा, पीत जो है करेक्ट आंसर होगा। 70 को आगे चलते हैं। निम्नलिखित में किस जीव में स्वपोषी पोषण होता है? तो स्वपोषी पोषण किस में होता है? अमरबेल में तो नहीं होता है, कवक में नहीं होता, अमीबा में नहीं होता, तो आम सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। मानव हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो ये तो सबको पता होता है, 4 प्रकोष्ठ होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे चलते हैं। श्वसन वर्णक किसे कहते हैं? तो श्वसन वर्णक आप किसे कहेंगे? तो श्वसन वर्णक जो होता है 72 का आप लोग का हीमोग्लोबिन जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। इसमें कहा जा रहा है उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है? तो सबको पता है वृकाणु बोला जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 74। वृक्क की क्रियाशीलता कम होने पर रक्त को शरीर से बाहर निकालकर छानने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसको डायलिसिस बोला जाता है ना, जिसको हिंदी में अपहरण बोला जाता है। तो बी ऑप्शन सही जवाब होगा 74 का, ठीक है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। क्या कहा जा रहा है, जनन की मूल घटना क्या है? जनन की मूल घटना है कि डीएनए की प्रतिकृति मतलब होता है जेरॉक्स, ठीक है, प्रतिकृति बनना। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर होगा। 76। दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है? तो यहाँ पर किस प्रकार जनन हो रहा है ये हमसे पूछा जा रहा है। तो 76 का आंसर होगा ऑप्शन ए, बहुखंडन हो रहा है। चलिए नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? इसको तो निषेचन बोला जाता है। किसमें है निषेचन? ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। इसमें कहा जा रहा है लड़कों में यौनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण कौन सा हार्मोन करता है? तो ये टेस्टोस्टेरोन करता है। इसके कारण जो है हमारा जो है यौनावस्था में लड़कों में बहुत सारे परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 79। शरीर में उत्पन्न हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया किस जीव प्रक्रम
में होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? 79 का ऑप्शन सी से जब होगा उत्सर्जन में होता है ना। किस, यहाँ बोला जा रहा है किस जीव प्रक्रम में होती है, तो उत्सर्जन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण में होने वाली ऑक्सीजन गैस किस यौगिक के टूटने के परिणाम स्वरूप फलस्वरूप प्राप्त होता है? तो इसका आंसर जो होगा जल सही जवाब होगा। बहुत कोई बोले कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड इसका सही जवाब नहीं होगा। इसका रीजन मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जब कार्बन डाइऑक्साइड और जल रिएक्शन करता है, मैं इसमें बैलेंस नहीं करूँगा, बैलेंस करके नहीं बता रहा, तो इसमें क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है C6H12O6 प्लस क्या बनता है? O2 बनता है। एंड यहाँ से देखिए, यहाँ जो ऑक्सीजन दिख रहा है ना, मान लीजिए मैं इसको स्टार दिखा दे रहा हूँ, ये स्टार ऑक्सीजन, ठीक है। ये ऑक्सीजन जो है यहाँ पर ये ऑक्सीजन बनता है, ठीक है। ये ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन आ जाता है, और ये ऑक्सीजन जो है बचा हुआ ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन यहाँ ऑक्सीजन निर्मित करता है, ठीक है, ऑक्सीजन बनाता है, ऑक्सीजन गैस, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन कहाँ से? वाटर से ही है ना। तो वाटर वाला ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन गैस बनाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ऑक्सीजन है वो हमारा ग्लूकोज के बनाने में काम आता है, समझिए। तो इसका आंसर होगा जल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81। अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है? ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, शायद नहीं बताया ना, तो ऑप्शन डी सही होगा, प्राणी संभोजी पोषण, नहीं बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82। लार में कौन एंजाइम होता है? तो ये टाइलिन होता है, याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। श्वसन प्रक्रिया में पायरुवेट का कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में विखंडन कहाँ होता है? तो 83 का आप लोग का ऑप्शन डी सही होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84। पौधों में जल तथा खनिज लवण का संवहन किसके द्वारा होता है? ज फॉर जाइलम, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। किसी समष्टि अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन प्रक्रिया आवश्यक है? तो जनन आवश्यक है ना, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए 85 क्वेश्चन हम लोग देख लिए, और टाइम कम था, अदरवाइज मैंने सोचा था कि 100 क्वेश्चन तो पूरा लेकर आऊँगा, और साथ ही साथ हमारा पूरा डिटेल में आप लोग बताऊँगा, लेकिन समय की कमी रहने के कारण मैं आप लोग का जो है डिटेल में नहीं बताया, एंड 85 क्वेश्चन ही करवा सका, ठीक है। अदरवाइज यदि आप लोग और भी क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो मॉडल पेपर देख लीजिए, जो कि मैंने करवाया है 2022 में, वो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, वो देखना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग को उससे भी मैच कर सकता है। एंड जो लाइव टेस्ट लिए उसको भी देखना है। इतना क्वेश्चन देखने के बाद तो आप लोग का कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।